दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक केस हिस्ट्री के बारे में समझा के बताऊंगा जो कि ओसीडी मतलब कैसे उसके माइंड में सुसाइड करने के थॉट्स शुरू हुए और उसके बाद जो सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट हुई और ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा सो दैट ओसीडी क्या होता है और कैसे थिंकिंग का ऑब्सेशन हमारे माइंड में होता है और जिसकी वजह से कैसे लाइफ डिस्ट्रॉय होती है और किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें आपके एंटर करती है और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद कैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो शादी होने के बाद बहुत सारे लेडीज लोगों का प्रॉब्लम है कि हस्बैंड हमें समय नहीं देते, हमें वैल्यू नहीं देते, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते और बहुत कुछ चीजें होती है। तो वो लेडी बार बार अपने हस्बैंड को ऐसा बोलते जाती है, लेकिन ये बोलते वक्त क्या बोलती है, हर बार मजाक में बोलती है कि अरे आप मुझे समय नहीं देते, क्या मतलब है जीने का, मैं मर जाती हूँ। आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरी बात सुनते नहीं, मैं मर जाती हूँ। ऐसे मजाक में, और ऐसा चलता है 4 साल तक, चलता है 4 साल तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बार-बार वो ऐसा कहने के वजह से अब ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्योंकि आप बार-बार उसी को ही कह रहे हो। देखो, जो आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे ना, वही आपके सबकॉन्शियस में जाता है और जो डाटा एक बार सबकॉन्शियस में चला जाए, मतलब अब हो गया वो ऑटोमैटिक मोड। अब 4 साल के बाद उसको अंदर से विचार आने लगे कि यार मुझे वैल्यू नहीं देता है, मेरा लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ नहीं, अब मुझे मर जाना चाहिए, मेरे लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं। अब उसका ओवरथिंकिंग शुरू हो जाता है, मुझे मर जाना चाहिए। अब ये ओवरथिंकिंग शुरू होने के बाद जर्नी शुरू होता है साइकियाट्रिक के पास। साइकियाट्रिक मेडिसिन शुरू हो जाती है। अब इस साइकियाट्रिक मेडिसिन से सिर्फ थॉट्स को सप्रेस कर दिया जाता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कहाँ हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा है बिलीव कि मुझे समय नहीं मिलता इसलिए मैंने मर जाना चाहिए, वो कंसेप्ट तो बदला ही नहीं, तो वो सप्रेस है। दवाई का असर कम, वो थॉट आना, और धीरे 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 दवाई के वजह से भी उसका जो फीलिंग है जीने का, जो मोटिवेशन है हमको जीना चाहिए, वो भी खत्म हो चुका होता है। अब वो खत्म होने के वजह से अब 14 साल के बाद अब उसको लगता है कि यार अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अब उसको आ जाती है सुसाइडल टेंडेंसी, मतलब बोलते उसे लगता है कि अब मैंने सुसाइड ही करना चाहिए। अब उस अब उसे लगता है कि मैंने सुसाइड करना चाहिए। अब एक्शन पे आ गए। देखो, अब तक ऑब्सेशन था, अब उसका जो है कंपल्शन में कन्वर्ट हो गया 14 साल के बाद। 14 साल साइकियाट्रिक मेडिसिन लेने के बाद प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ चुका है। ठीक क्या हुआ? तो इससे एक बात समझ में आती है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सिर्फ विचार आना बंद हो सकते हैं, आप ठीक नहीं हो सकते। तो भाई सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट होगी। अब तो उसे लगने लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, मेडिसिन से क्या होता है, पूरा जो सेंसेशन है, मतलब आप जो फील करते हैं वही डंप हो जाता है। मतलब आप ना दुख को महसूस कर सकते हो, ना सुख को महसूस कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसे जिंदगी नीरस लगने लगती है। अब 14 साल के बाद वो मुझे कनेक्ट करती है, मैं उसका ये सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज कर देता हूँ कि वैल्यू नहीं देने से मरना नहीं है, और यहाँ से उसका जीने का चाहत बढ़ जाता है। उसे समझ में आता है कि किसी के लिए हम इस दुनिया में नहीं, हम हैं अपने लिए। कोई हमें वैल्यू देता है इसलिए हमें नहीं जीना चाहिए, या कोई हमें वैल्यू नहीं देता है इसलिए हमने नहीं मरना चाहिए। हम अपने लाइफ की जर्नी के लिए आए, हमें अपना लाइफ जीना है, हमें अपने कर्मा सेटल करना है। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट में जो इसका वैल्यू न देना, जिससे मर जाना, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट जा चुका है, जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, वो मैंने उसे खत्म कर दिया। डाटा ही डिलीट हो गया तो थिंकिंग आना बंद, और इस तरीके से यहाँ पे ये ओसीडी ठीक होता है। अब ये सब मैंने किया काय के माध्यम से, ये किया है दोस्तों हिप्नोथेरेपी के माध्यम से। सिर्फ हिप्नोटिज्म के द्वारा ही आप इस सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव बिलीफ्स है उसको आप रिलीज कर सकते हैं।
दोस्तों इस तरीके से ये जो ओसीडी क्रिएट हुआ सिर्फ सिंपली बोलने के वजह से कि मैं मर जाऊंगी। तो इस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में अपने आप को अनजाने में कोई ना कोई सजेशन देते रहते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिलीफ बनता है या आपका लाइफ बनता है। तो दोस्तों मजाक में भी आप कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा प्रोग्राम ना करें। जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलो, जो भी जिससे आपका लाइफ आगे बढ़े, जिससे आप मोटिवेट हो डे टू डे लाइफ में, बस इतना ही आपको करना है। कोई भी नेगेटिव ऐसी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए। अगर जाती है तो मैं बैठा हूं, कोई बात नहीं, आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी को इस तरीके के ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, तो हिप्नोथेरेपी से ये ठीक होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप उसमें कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो। दूसरा शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ओसीडी जैसे प्रॉब्लम होते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं और जिसको विदाउट मेडिकेशन ठीक कर सकते हैं ये भी लोगों को पता नहीं है और उसमें भी हिप्नोथेरेपी इट्स बेस्ट टूल। WHO कहता है जो हाईएस्ट रिजल्ट है कम सेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।